नमस्कार। आज़ादी के अमृत वर्ष में हम अपने देश के अनाम अज्ञात अमर बलिदानियों को खोज रहे हैं, उनका इतिहास निकाल रहे हैं। आज 23 मार्च है और 23 मार्च को बलिया के एक वीर सपूत ने जिला जेल परिसर में बलिदान दिया था। अमर शहीद राजकुमार बाघ, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कम लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरपरस्त कांग्रेस के नेता थे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल वाले, उन्होंने इन विद्रोही बागी भारत माता को अपने पौरुष से आज़ाद कराने वाले वीरों के बलिदान को छिपा दिया। अमर बलिदानी राजकुमार बाघ का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चीटोटार गांव में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री अदालत राम था, जो गांव के चौकीदार थे। समाज की सबसे निचली पायदान पर माने जाने वाली दुसाद पासवान परिवार में पैदा हुए थे और राजकुमार बाघ ने सन 1915 ईस्वी में देश की आज़ादी की लड़ाई में पैर रखा था। मजबूत कद काठी गठीले शरीर के, रोबैली मूंछ रखने वाले और किसी का भी रौब सहन नहीं करने वाले से राजकुमार बाघ ने स्वाधीनता संग्राम में पहले तो महात्मा गांधी के अहिंसा सत्याग्रह के मार्ग को अपनाया था। 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में वह जेल भी गए थे, लेकिन जब 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान सिकंदरपुर में आज़ादी का जुलूस निकालकर ब्रिटिश सरकार का अहिंसक प्रतिरोध कर रहे स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों पर सिकंदरपुर थाने के थानेदार अशफाक अहमद ने घोड़ा दौड़ा दिया। सैकड़ों बच्चे घायल हुए। बच्चों के इस जुलूस पर घोड़ा दौड़ाकर बच्चों को कुचलकर बुरी तरह से लहूलुहान करने वाले अशफाक अहमद ने राजकुमार बाघ के अंदर के इंसानियत को जगा दिया, मानवता को जगा दिया। जो ब्रिटिश सरकार अपने को मानवतावादी होने की बात करती है, उसी ब्रिटिश सरकार के थानेदार ने छोटे छोटे बच्चे जो सिकंदरपुर शहर के अंदर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अलख जगा रहे थे, उन बच्चों के ऊपर वहां के थानेदार अशफाक अहमद ने घोड़ा दौड़ा दिया। इस घटना के बाद बलिया के यह वीर राजकुमार बाघ उग्र विप्लवकारी बागी बन गए थे। इन्होंने अपने 15-20 युवा साथियों के साथ एक छोटी टुकड़ी बनाई। ये इलाका ज़्यादातर वनों जंगलों से घिरा हुआ था और चप्पे चप्पे की जानकारी थी इन लोगों को। उस समय वन क्षेत्र भी था, बाग भी थे, खेत भी थे। इन लोगों ने अपना घर द्वार छोड़ करके इन जंगलों में रहना शुरू किया और छापामार युद्ध करने लगे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यह विद्रोही टुकड़ी राजकुमार बाघ के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को भगाने के लिए पूरे सिकंदरपुर इलाके में छापामार युद्ध करने लगी।
इनकी टुकड़ी को पकड़ पाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। सीधे तौर पर कहा जाए तो संपूर्ण सिकंदरपुर के इलाके में एक तरह से राजकुमार बाग की जो टुकड़ी थी, विद्रोही सेना थी, उसकी समानांतर सरकार स्थापित हो गई थी। 1942 की क्रांति के दौरान इन्होंने सिकंदरपुर थाने को फूंक दिया, सरकारी गोदाम लूट लिया। इसके बाद तो ये अंग्रेजों के लिए बड़े सिरदर्द बन गए। इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया। ब्रिटिश शासन किसी भी कीमत पर राजकुमार बाग और इनके साथियों को पकड़ना चाहती थी। ब्रिटिश शासन के द्वारा इलाके के सत्याग्रही, या यह कहा जाए कि जो कांग्रेस के नेता थे, जो ब्रिटिश सरकार के जागीरदार थे, जमींदार थे, उनके माध्यम से राजकुमार बाग पर शिकंजा कसा जाने लगा। राजकुमार बाग ने देखा कि एक हमारे कारण 20 नौजवानों की जान जाएगी, तो उन्होंने 1943 में आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के बाद ब्रिटिश सरकार की पुलिस ने नियमों कानूनों को ताक पर रख करके और राजकुमार बाग को प्रताड़ित करना शुरू किया। इनको पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता था और कोड़ों से पीटा जाता था। उन्हें संगीनों से कोचा जाता था। जब वो लहूलुहान हो जाते थे, मरणासन हो जाते थे, तो उतारा जाता था। इसी प्रकार से 23 मार्च 1944 को यही जो जिला कारागार बलिया है, इस जिला कारागार के परिसर में पीपल के पेड़ पर उन्हें उल्टा लटका करके संगीनों से भूंका जा रहा था, कोंचा जा रहा था, कोड़ों से पीटा जा रहा था। लेकिन मजबूत बलवान शरीर के राजकुमार बाग की मौत नहीं हो पा रही थी, जो उनके लिए सिरदर्द थे। अंत में ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें गोली मार दिया और भारत माता का यह वीर सपूत अपने जनपद को, अपने बागी बलिया को आज़ाद कराने के अरमान के साथ मौत की नींद सो गया। यह राजकुमार बाग का बलिदान था इस देश को आज़ाद कराने के लिए। काफ़ी दिनों तक बहुत सारी घटनाएं हैं, यहाँ मैं कह बता नहीं सकता। इनके लड़के राम वृक्ष राम बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनको टिकट ना दे करके जो ब्रिटिश सरकार के परस्त लोग थे उनको टिकट दिया गया। इन सब कहानियों से कोई लेना देना नहीं। जब ये वीर बांकुरे अपनी माता की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके मन में ये सपना नहीं था यहाँ कभी यह अंग्रेज जाएंगे और यह देश आज़ाद भी होगा या हमें कोई सहूलियत सुविधा मिलेगी। लेकिन आज़ादी के अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए राजकुमार बाग ने बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी बने, तो इस जिला जेल के परिसर में अमर बलिदानी राजकुमार बाग के सम्मान में स्मारक बना, जहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगी। आज भी यह प्रतिमा है, जहां प्रतिवर्ष इनके बलिदान दिवस पर कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ऐसे ही बलिया के वीर सपूतों को, आज़ादी के दीवानों को, जिन्होंने अपने खून से इस आज़ादी के इतिहास को लिखा है, मैं आप सबसे रूबरू होता रहूँगा।
अगर आपको यह हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आप इसे देखना चाहते हैं, स्टोरी पसंद आती है, तो कृपया इसे पसंद करें और कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं भी अवश्य अंकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।